जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड का हाल इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे समय के बीच में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका कि नाम है दोबारा। वैसे अगर मैं दिल से कहूँ और अगर ये मूवी कॉपी नहीं होती ना, तो ये मूवी एक बार फिर भी बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये कहानी पहले ही बन चुकी है तो इसमें अनुराग कश्यप की तो कोई गलती है नहीं कि उनको प्रेरणा देर से मिली। खैर, जो भी चीज़ें हैं उसको हम इस तरीके से अगर समझें कि भाई मूवी तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक थी, लेकिन दर्शकों का प्यार इसको नहीं मिला। मतलब ठीक ठाक से मेरा मतलब है कि अगर ये मूवी डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई होती तो शायद ये मूवी बहुत अच्छी बन पड़ती। लेकिन बस बात वही है कि क्योंकि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसको किसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, तापसी पन्नू स्टारर एक और मूवी फिल्म टिकट मतलब खिड़की की अगर हम बात करें तो पहले ही दिन डूब चुकी है। वहीं अपने दूसरे हफ्ते में साउथ की सुपर नेचुरल ड्रामा कार्तिकेय 2 के हिंदी वर्जन की कारोबारी सुनामी दिख रही है, जो कि साफ तौर पर बताती है कि भैया ये क्या है। मतलब आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि भैया बॉलीवुड में जो माहौल है वो सही नहीं है। मतलब कार्तिकेय 2 के हिंदी वर्जन की कारोबारी सुनामी देखकर आपको अच्छा ही लगेगा, जो अपने आप में फिल्म ट्रेड सर्किल के लिए केस स्टडी बन गई है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज हुई मिस्ट्री ड्रामा दोबारा साल 2018 में आई स्पेनिश मूवी मिराज की एक ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी नजर आ रही हैं। कंटेंट को लेकर वर्ड ऑफ माउथ को खराब कहा नहीं जा सकता। हालांकि ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में ये मूवी नाकाम ही रही। अनुराग कश्यप की फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग इसे कंटिन्यूसली ना देखने की अपील कर रहे हैं। सिनेमाघरों में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की खस्ता हालत देखने के बाद व्यापक रूप से सिनेमा एग्जिबिटर्स ने भी शायद दोबारा को शोकेस करने में खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी की फिल्म को करीब 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं रिपोर्ट्स का दावा यह भी है कि स्क्रीन की संख्या में मतलब इससे भी ज्यादा मामूली है। पहले दिन फिल्म ने महज 72 लाख रुपए का कलेक्शन किया। ट्रेड सर्किल में बिजनेस को बहुत खराब नहीं माना जा रहा है, मतलब ये बात समझ से थोड़ी सी परे है। हालांकि जैसा कि तरह आदर्श ने भी कहा है कि दोबारा 370 स्क्रीन पर है। फिल्म ने तमाम आशंकाओं से बेहतर ओपनिंग हासिल करी है। टिकट खिड़की पर दोबारा से बहुत आगे है कार्तिकेय 2। इसके बावजूद मतलब समझने वाली बात यह है कि बावजूद साउथ की कार्तिकेय 2 के मुकाबले पहले दिन दोबारा का कलेक्शन निश्चित ही बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। दोबारा के सामने कार्तिकेय 2 के हिंदी वर्जन ने दूसरे हफ्ते में धमाकेदार कारोबार किया है और कदम भी आगे बढ़ाए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तना आदर्श के मुताबिक कार्तिकेय 2 ने दूसरे शुक्रवार को 2.5 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन निकाला है। बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ पर सवार दिख रही कार्तिकेय 2 कलेक्शन की सुनामी ही मानी जाएगी कि फिल्म करीब 1000 से ज्यादा स्क्रीन पर है। निखिल सिद्धार्थ की मुख्य भूमिका सजी फिल्म का बिजनेस साफ गवाही है कि सिनेमाघर जा रहे हिंदी दर्शकों के लिए ये एक पसंदीदा फिल्म बनती जा रही है। फिल्म का बिजनेस मास पॉकेट और सिंगल स्क्रीन पर शानदार है। मतलब इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरे हफ्ते दोबारा से मुकाबले में कार्तिकेय 2 सीधे तौर पर आगे नजर आ रही है। कार्तिकेय 2 का बिजनेस द कश्मीर फाइल्स की याद भी दिला रहा है। दरअसल कार्तिकेय 2 का बिजनेस द कश्मीर फाइल्स की तरह ही दिख रहा है। दोनों फिल्मों के मेकर्स एक ही हैं। असल में द कश्मीर फाइल्स को भी बहुत कम संख्या में स्क्रीन मिले थे, मगर फिल्म जब रिलीज हुई उसके पक्ष में जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ बना। पब्लिक डिबेट से भी फिल्म को काफी फायदा मिला और हर रोज बीतने के साथ ही फिल्म के स्क्रीन और शोज का जो कलेक्शन था साथ ही साथ लगातार बढ़ते गए। कार्तिकेय 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि द कश्मीर फाइल्स का जितना सुनियोजित प्रचार दिखा था, कार्तिकेय 2 के मामले में उतनी कमी महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि कार्तिकेय 2 ने भले ही कश्मीर फाइल्स की तरह बड़े अमाउंट में कलेक्शन नहीं निकाला हो, मगर जो उसका ट्रेंड है कमाई करने का, वो सीधे तौर पर यही दिखाता है कि भैया खेल तो कुछ वैसा ही है। हिंदी बेल्ट में मात्र 53 शोज के साथ कार्तिकेय 2 ने पहले दिन में 7 लाख से शुरुआत करी थी, जो कि दूसरे दिन 28 लाख, तीसरे दिन 1.25 करोड़, चौथे दिन का करीब 1.5 करोड़ रुपए और पांचवें दिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए, छठे दिन 1 करोड़ 64 लाख रुपए और जन्माष्टमी की छुट्टी पर तो बम्पर 2.5 करोड़ रुपए कमाई करी है। मतलब इसकी अब तक की कमाई 8 करोड़ 21 लाख हो चुकी है। वो भी उस कंडीशन में जब फिल्म के सामने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे आमिर खान और अक्षय कुमार की 2 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दिखाई जा रही हैं। दोबारा के रूप में तीसरी फिल्म भी आ गई है। लेकिन आमिर और अक्षय की फिल्मों की नाकामी ने साउथ की डब फिल्मों के लिए बेहतर रास्ता तैयार कर दिया है। अब बॉक्स ऑफिस पर आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जन्माष्टमी पर जिस तरीके से कार्तिकेय 2 ने बिजनेस किया है, माना जा सकता है कि वीकेंड में फिल्म का बिजनेस और भी जबरदस्त होगा। सिनेमाघरों में फिल्म के स्क्रीन की संख्या बढ़ सकती है। शनिवार और रविवार का बिजनेस ट्रेंड सर्किल को चौंका सकता है। जहां तक बात दक्षिण के मुकाबले जूझ रहे बॉलीवुड की है, तो मतलब क्या बोलूं, तो आप उसे अभी एक बेहतर शुक्रवार का इंतजार करना पड़ेगा, मैं बस यही कहूंगा। क्योंकि देखिए, मौका बॉलीवुड के हाथ में था, ऐसा नहीं कि उनके हाथ में मौका नहीं था, लेकिन बात क्या जाती है कि आप उस मौके को किस तरीके से भुना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और बॉलीवुड कहीं ना कहीं उसी जगह पर हारता हुआ आज की डेट में दिखाई दे रहा है। और ये हार मैं छोटी मोटी हार नहीं कहूंगा, बल्कि एक बहुत बड़ी हार है। कार्तिकेय 2 जो कि एक छोटे बजट की मूवी है, उससे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज हार रही हैं।
आप ही बताइए आखिर में कैसे चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।